हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा जो फिजिक्स का चौथा लेसन बनता है गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व। यह आपके फिजिक्स का जो है चौथा लेसन बनता है। तो आज हम चौथे चैप्टर को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी जो भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, अगर आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो या आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, आप क्लास 12 बुक में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक चीज मान लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ डेली तैयार करना पड़ेगा। और डेली आप पढ़िए, क्योंकि आपका सिलेबस इतना रहता है कि आप एक दिन में नहीं तैयार कर पाओगे। तो इसको आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। और एक बात, जो चीजें तैयार हो जाए उसका रिवीजन आप बार बार करते रहिए, जिससे वो हमेशा के लिए बना रहे और नई चीजें जो है तैयार करते रहिए। तो चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। और हमारा जो चैप्टर है गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व। भाई, गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व में बात आती है चुंबकत्व। ये चुंबकत्व क्या है थोड़ा बहुत शायद आप जानते होंगे, ना जानते हो तो ऐसा सुन लीजिए, चुंबकत्व होते क्या है। भाई, चुंबक की अगर हम बात करें, भाई चुंबक वह पदार्थ होते हैं जो छोटे छोटे लोहे के कणों को जो है अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भाई? चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को जो है, कणों को जो है अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जिसके अंदर आप लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है, उन्हें हम चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। तो भाई, आप चुंबकत्व पढ़ रहे हो तो थोड़ा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चुंबक होते क्या है? चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम चुंबक कहते हैं। मालूम हो गया होगा चुंबक क्या है। अब चुंबक आपको दो प्रकार के देखने को मिलेंगे, एक तो प्राकृतिक चुंबक देखने को मिलेगा और दूसरा कृत्रिम चुंबक देखने को मिलेगा। अब ये प्राकृतिक चुंबक क्या है? भाई, प्राकृतिक चुंबक वही चुंबक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और एक चीज जाने रहेगा, ये जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं इनमें जो आकर्षण क्षमता होती है वो कम होती है। जो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक चुंबक होते हैं, इनमें जो चुंबकीय आघूर्ण होता है और इनमें जो आकर्षण करने की क्षमता होती है वो कम होती है। और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो कृत्रिम चुंबक जो होते हैं इनको प्रयोगशालाओं में प्रयोग के लिए बनाया जाता है। भाई, विभिन्न कार्यों के लिए जो है शक्तिशाली रूप में बनाया जाता है। तो ये इनका जो आकर्षण क्षमता होता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण होता है, बहुत अधिक होता है। समझ में आए भाई? जिनको हम प्रयोगशालाओं में बनाते हैं या जिनका निर्माण किया जाता है उन्हें हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण जो है अधिक होता है। तो समझ में आ गया होगा कि चुंबक होते क्या है। और दूसरी बात, चुंबक के प्रकार क्या है। चलिए, अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन कौन से होते हैं। चलिए, इसको हम अच्छे से कंप्लीट जो है जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सबसे पहले चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें चुंबकीय बल रेखा होती क्या है, तो भाई चुंबकीय बल रेखा की अगर हम बात करें तो किसी चुंबक के, भाई यहाँ पे है, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, भाई जो चुंबक होता है उसके चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये होता है, कोई भी अगर चुंबक है, मान लो मैग्नेट है, तो इसके चारों ओर का जो एरिया होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। अब किसे चुंबकीय क्षेत्र बोलोगे? जिसमें किसी दूसरे चुंबक को रखने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो ऐसे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आया नहीं? तो एक आ गया, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा वो काल्पनिक रेखा है। यानी चुंबकीय बल रेखा की अगर आप बात कर रहे हो तो एक प्रकार की एक काल्पनिक रेखा होती है। चुंबकीय बल रेखा जो होती है एक काल्पनिक रेखा होती है, कोई रियल में नहीं होती कि हाँ होती है ना, एक काल्पनिक मान लिया जाता है कि ये इतनी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार प्रदर्शित करती रहती है। समझ में आ गए? पर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखा होती है जो चुंबकीय क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करती रहती है। समान जो चुंबक है हमारा एन और एस, भाई नॉर्थ साउथ लिखा है। अब यहां से हमने ऐसे खींच दिया, इस तरीके से ऐसे खींच दिया, तो अब ये चुंबकीय बल रेखा है। क्या ये चुंबकीय बल रेखा था, डाट डाट खींचा है, भाई ये काल्पनिक रेखा ही तो है, भाई रियल में थोड़ी यही है। अभी दूसरा कंपास रखोगे दूसरी रेखा चलेगी। तो
तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखा होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हमेशा प्रदर्शित करती है। समझ में आ गया ना कि चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? भाई चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वो काल्पनिक रेखा होती है जो चुंबकीय क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करती रहती है। तो बता क्लियर हो गया होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या। अब इन चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के कौन कौन से गुण है। तो सबसे पहला गुण अगर हम बात करें कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। एक बात ध्यान रखना, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और जा करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ऐसा नहीं है कि दक्षिणी ध्रुव से निकलेंगी और उत्तरी ध्रुव में आके प्रवेश करेंगी। इसको दिमाग में फीड कर लेना, क्योंकि ये विकल्प में पूछा गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है और कहां पर जाके मिलती है। तो हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाकर के प्रवेश करती हैं। समझ में आ गया ना? चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। क्लियर हो गया? पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है कि जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक निकट होती है, भाई जब आप कंपास रख करके चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो कहीं कहीं पर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक होती हैं, पास पास होती है। तो वही लिखा है जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक निकट होती हैं अथवा पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। भाई जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके देखा जाए तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं नजदीक पास होती है, जैसे यहाँ पर या यहाँ पर इस दोनों सिरे पर देख लिया जाए तो चुंबकीय बल रेखाएं नजदीक होती है, पास पास होती है। तो जहां पर नजदीक और पास पास होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। समझ में आया कि नहीं? तथा जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती है, भाई कहीं कहीं ऐसा दिखाई देगा, ये वाला भाग यहाँ पर दूर दूर खींचा गया है, तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां निर्बल होता है। निर्बल का मतलब कम आकर्षण बल वहां होता है, प्रबल का मतलब वहां अधिक आकर्षण बल होता है। तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं नजदीक नजदीक होती है, पास पास होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र निर्बल होता है। दोनों बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात हमने ये कहा चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। एक बात ध्यान रखना, कोई भी चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को तरफ पर नहीं मिलेगी, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। यानी कोई भी चुंबकीय बल रेखा जो होगी वो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है, इसको ध्यान समझ में आ गए। अगला है वह स्थान जहां चुंबकीय बल रेखा समदैशिक मतलब एक ही दिशा में हो, तो वह स्थान जहां चुंबकीय बल रेखा समदैशिक तथा समान दूरियों पर यानी एक निश्चित दूरियों पर होती है, पृथ्वी तल के क्षैतिज होती है, यानी वो पृथ्वी तल के क्षैतिज दिशा में होती है। जब समान दूरियों पर होती है, जैसे समान दूरियां होती है और पृथ्वी तल के वह क्षैतिज दिशा में होती है। भाई जब एक ही दूरी पर होगी, समान दूरी पर होगी, तो पृथ्वी तल के क्षैतिज स्थित होती है। तो वही कहा गया कि वह स्थान जहां चुंबकीय बल रेखाएं समदैशिक तथा समान दूरियों पर पृथ्वी तल के क्षैतिज होती है, चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नहीं भाई समान दूरियों पर होगा तो वहां का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं समदैशिक होती है तथा समान दूरियों पर स्थित होती है और पृथ्वी तल के क्षैतिज होती है, तो ऐसे को चुंबकीय क्षेत्र को समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया? तो ये 4 गुण ऐसे हैं जो चुंबकीय बल रेखाओं के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, और दूसरी बात चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।